हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a इक्वल टू दिस फैक्टर, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस. तीनों वेक्टर दे रखे. d इज ए यूनिट वेक्टर सच दैट a डॉट d इज इक्वल टू 0 एंड b c d का बॉक्स इक्वल टू 0, देन d इज इक्वल टू d वेक्टर हमको बताना है. चलिए, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a डॉट d अगर 0 है तो मतलब a और d परपेंडिकुलर है ना. 90 डिग्री है इनके बीच में एंगल. डॉट प्रोडक्ट का ये मतलब होता है. वैसे ही बॉक्स ऑफ बी सी डी अगर 0 है, इसका मतलब बी सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी क्रॉस सी डॉट डी, ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ. तो यहां से क्या आ गया, इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, मतलब बी क्रॉस सी और डी परपेंडिकुलर है. तो जो डी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ. बोथ बच्चों, बोथ कौन से बोथ? एक तो डी, एक तो ए वेक्टर और एक बी क्रॉस सी वेक्टर. ठीक है. अगर अपने को कोई भी एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं. तो डी वेक्टर जो होगा, जो डी वेक्टर हमारे पास यहाँ पे होगा बच्चों, वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा. कैसे? डी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी. अच्छा, मैंने अभी इसका यूनिट वेक्टर निकालना है अपने को, है ना, यूनिट वेक्टर निकालना है. तो अभी मैंने इसका डिवाइड नहीं करा मॉड से, और प्लस और माइनस भी अपने को लगाना है. इस बात का ध्यान रखना है. प्लस माइनस क्यों लगाना है? क्योंकि यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. ए वेक्टर और बी क्रॉस सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, तो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है. चलिए, तो ये वेक्टर अब हम लोग निकाल लेते हैं जल्दी से. तो ये कैसे निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस. बच्चों यूनिट वेक्टर है, बाद में डिवाइड कर दूंगा मैं. ए डॉट सी, ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर. चलिए, ए और सी का डॉट बताइए कितना है. ए और सी, ए और सी. तो आई का आई से -1, जे का जे से 0, के का के से 0. तो -1 मतलब -1 इंटू बी वैक्टर माइनस ए और बी का डॉट. ए और बी का, तो आई का तो है ही नहीं, जे का जे से तो -1, के है ही नहीं, तो -1 आ गया यहाँ पे भी. तो माइनस माइनस प्लस सी. तो बेसिकली डी वेक्टर क्या आ गया अपने पास? प्लस माइनस सी माइनस बी वेक्टर के बराबर आ गया. तो डी वेक्टर अपने पास आ गया प्लस माइनस सी माइनस बी. सी को बी से माइनस करोगे तो के 2k हो जाएगा, माइनस जे और माइनस आई, है ना. देखो, सी वेक्टर को आप लोग माइनस कीजिए, तो के साथ 2k आ जाएगा, आई के साथ माइनस आई आ जाएगा, और जे के साथ भी माइनस जे आ जाएगा. ठीक. अच्छा, इसके मॉड से डिवाइड करना, तो क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो प्लस माइनस 2k माइनस आई माइनस जे अपॉन, इसका मॉड हो गया 3, नहीं, √6. 4 + 1 + 1 6, तो √6 इसका मॉड हो गया, √6. बच्चों, ये प्लस माइनस लगा हुआ है ना, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी कैप इज इक्वल टू, प्लस माइनस लगा हुआ है ना, तो इसको हम आई प्लस जे माइनस 2k अपॉन इसका मॉड √6. मॉड से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर चाहिए था. ठीक है ना. तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो गया, इसका आप लोग देख सकते हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.